आखिर कौन बने हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के कैलाश नाथन? किन्हें दी गई 21 विभागों की सलामी? इस फेसबुक लाइव को जरूर देखिएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के इस फेसबुक लाइव में हम आपको बताएंगे कि आईएएस कैलाश नाथन कौन हैं, जिनके साथ कंपैरिजन जो है वो हरियाणा के इस फॉर्मर आईएएस अधिकारी का हो रहा है। अमूमन आपने 21 तोपों की सलामी के बारे में सुना होगा, लेकिन हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी और सीएमओ के गठन के बाद कल रात जो है वो विभागों का आवंटन किया गया है और विभागों के आवंटन के साथ ही 21 विभागों की सलामी से नवाजा गया है पूर्व आईएएस अधिकारी राजेश खुल्लर को। राजेश खुल्लर इस समय मुख्य प्रधान सचिव के तौर पर जो है वो हरियाणा सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले भी 2014 में जब वो सेवा में थे, यानी कि बतौर आईएएस अधिकारी वो काम कर रहे थे, उस समय 2014 में मनोहर लाल की सरकार बनी। उन्हें जो है वो स्पेशल प्रधान सचिव के तौर पर जो है उनकी नियुक्ति जो है वो हरियाणा सीएमओ में हुई थी। हरियाणा सीएमओ में एंट्री पाने के बाद राजेश खुल्लर का सबसे पहला टारगेट जो मनोहर लाल की ओर से उन्हें दिया गया था वो करप्शन फ्री डिपार्टमेंट्स बनाने का था। और इसको लेकर राजेश खुल्लर की ओर से जी तोड़ मेहनत भी की गई। राजेश खुल्लर की ओर से करप्शन फ्री डिपार्टमेंट्स बनाने के लिए कंप्यूटराइजेशन और तकनीक का इस्तेमाल जो है उसको इंप्लीमेंट करने का काम किया गया, जिसके माध्यम से जो है जिसका परिणाम जो है वो ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री विभाग जो है वो ज्यादातर इंप्लीमेंटेशन जब हुई तो उसका श्रेय राजेश खुल्लर को जाता है। राजेश खुल्लर को कल 21 विभाग जो है वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस की ओर से जब कार्य आवंटित किए गए, वो सूची में 21 विभाग, जिसमें गृह विभाग है, वित्त विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है। इसी तरीके से लिस्ट बेहद लंबी है जो कि राजेश खुल्लर को सौंपने का काम किया गया। इसके साथ साथ अगर बात करें अरुण गुप्ता की, उनको भी डिपार्टमेंट्स एलोकेट किए गए हैं, साकेत कुमार को एलोकेट किए गए हैं, लेकिन 21 विभागों के साथ राजेश खुल्लर सीएमओ में सबसे पावरफुल अधिकारी जो है वो बन चुके हैं। और इसका कारण ये है कि राजेश खुल्लर की ओर से हरियाणा सीएमओ में जब 2014 में पहली बार कदम रखा गया था तो मनोहर लाल की ओर से ज्यादातर जो कामों में जो पायलट प्रोजेक्ट या फिर जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स के तौर पर मनोहर लाल की ओर से शुरू किए गए थे, उन तमाम विभागों की जिम्मेदारी जो है वो राजेश खुल्लर को सौंपने का काम किया गया था और राजेश खुल्लर की ओर से उन विभागों में वो परिवर्तन लाने का भी काम किया गया। और यही कारण है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी राजेश खुल्लर, आईएएस राजेश खुल्लर जो है वो लगातार हरियाणा सरकार में जो है वो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले राजेश खुल्लर की ओर से न केवल सीएमओ बल्कि भारत देश का वर्ल्ड बैंक में भी रिप्रेजेंटेशन बतौर आईएएस अधिकारी जो है वो किया गया था। वर्ल्ड बैंक में अपनी सेवाएं उनकी ओर से दी गई थी, अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी जो है वो राजेश खुल्लर की ओर से दिखाने का काम किया गया था। और एक्सटेंशन की अगर बात करें तो राजेश खुल्लर पर एक बार फिर से नायब सिंह सैनी जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद चुनावों के ठीक बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही नायब सिंह सैनी एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया बने और प्रदेश के मुखिया बनने के बाद नायब सिंह सैनी के द्वारा भी राजेश खुल्लर पर उसी तरीके का विश्वास जो है वो जताने का काम किया गया है जो कि उन पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जताया करते थे। ट्रांसपेरेंसी की हमने बात करी विभागों को लेकर, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक में अपनी सेवाओं के साथ जो है प्रभावित करने वाले राजेश खुल्लर एक बार फिर से वर्ल्ड बैंक में अपनी सेवाएं देने के बाद जब वापस भारत देश लौटे, अपने मूल काडर हरियाणा में लौटे, तो उन्हें एक बार फिर से हरियाणा में रिटायरमेंट से पहले हरियाणा सरकार में अपनी सेवाएं जो है उनकी ओर से दी गई और रिटायरमेंट के तुरंत बाद भी उनको जो है 24 घंटे के भीतर पुनः नियुक्ति जो है वो देने का काम किया गया और उन्हें चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो हरियाणा सीएमओ में नियुक्त करने का काम किया गया। ये तमाम चीजें मनोहर लाल सरकार में हुई, उसके बाद नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में एक बार फिर से अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, जिन विभागों का इंतजार आवंटन को लेकर किया जा रहा था, अब वो तमाम विभाग जो हैं सीएमओ में आवंटित कर दिए गए हैं और राजेश खुल्लर को 21 विभाग जो हैं वो देने का काम किया गया है ताकि उनका बेस्ट पोटेंशियल जो है उसमें उनकी एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए हरियाणा सरकार जो है उनसे बेस्ट काम ले सके। इसी के साथ साथ हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के कैलाश नाथन राजेश खुल्लर को क्यों कहा जा रहा है? दरअसल आईएएस कैलाश नाथन भी अपनी जो है गुजरात काडर के ये आईएएस है और ऐसे में अपनी
जो सेवाएं उनकी ओर से बतौर आईएएस देने का काम जो किया गया, सीएमओ में जितना समय वो रहे और उसके बाद सीएमओ और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार एक्सटेंशन पर बतौर जो है वो इसी तरीके से उनको पोस्टिंग्स जो है कैलाश नाथन को देने का काम किया गया था और लंबा समय उनकी ओर से एक्सटेंशन पर जो है हरियाणा माफ़ कीजिएगा गुजरात सरकार में जो है उनकी ओर से सेवाएं देने का काम जो है वो किया गया था। तो इसीलिए हरियाणा के आईएएस, फॉर्मर आईएएस राजेश खुल्लर जो है उनका कंपैरिजन अब गुजरात के इस प्रसिद्ध आईएएस कैलाश नाथन के साथ किया जा रहा है। देखना यही होगा कि जो 21 विभाग राजेश खुल्लर को सुपुर्द किए गए हैं या उनको दिए गए हैं, उनमें अब वो किस तरीके की तब्दीलियां लाकर जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी के कैलाश नाथन कहे जाने वाले फॉर्मर आईएएस राजेश खुल्लर के इस नियुक्ति इन विभागों के आवंटन पर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।